अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, आज मैं आपको ऑगमेंटिन टैबलेट के मुतालिक बताता हूँ। ऑगमेंटिन डिफरेंट स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। 625 मिलीग्राम, 375 मिलीग्राम और 1 ग्राम की स्ट्रेंथ में आती है। ये एक पावरफुल एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए दिया जाता है। जिधर भी आपकी बॉडी में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है, ज़ख़म होती है, तो इन इन्फेक्शन और ज़ख़म को ठीक करने के लिए दिया जाता है। आज मैं आपको एंटीबायोटिक यानी ऑगमेंटिन की यूजेस, साइड इफेक्ट और कॉन्ट्राइंडिकेशन बताता हूँ कि किन मकासद के लिए आप ऑगमेंटिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ऑगमेंटिन टैबलेट की यूजेस को देखा जाए तो ये एंटीबायोटिक मेडिसिन है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए दिया जाता है, जैसा कि रेस्पिरेटरी ट्रैक में जो इन्फेक्शन होती है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में जो इन्फेक्शन होती है, जैसे हमें टॉन्सिलाइटिस कहते हैं, टॉन्सिल होती है, फेरेंजाइटिस होती है, लारिंजाइटिस होती है, साइनोसाइटिस होती है। अगर टॉन्सिल होती है और इस टॉन्सिल की वजह से बुखार बहुत ज़्यादा होती है, टेम्परेचर होती है, तो इन गले के इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चेस्ट में जो इन्फेक्शन होती है, नमूनिया होती है, ब्रोंकाइटिस होती है, खांसी होती है, तो इन मसले को ठीक करने के लिए भी दिया जाता है। ईयर में जो इन्फेक्शन होती है, जैसे ओटाइटिस मीडिया कहती है, कान से पस आती है, दर्द होती है, तो इन मसले के हल के लिए भी दिया जाता है। साइनस में जो इन्फेक्शन होती है, नाक में जो इन्फेक्शन होती है, इन नाक के इन्फेक्शन को, साइनस में इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए भी दिया जाता है। यूटीआई में दिया जाता है। यूरिनरी ट्रैक में जो इन्फेक्शन होती है, पेशाब में जलन होती है, बार बार पेशाब आती है, तो इन मसले को ठीक करने के लिए दिया जाता है। दांत में कोई इन्फेक्शन होती है, मसूड़ में जो इन्फेक्शन होती है, जब दांत और मसूड़ में इन्फेक्शन होती है तो दांत में दर्द होती है, जख्म होती है, तो इन मसले के हल के लिए भी दिया जाता है। और सर्जरी के बाद भी मेडिसिन को दिया जाता है। डेंटल सर्जरी हो या जनरल बॉडी की जो सर्जरी है, इन सर्जरियों के बाद भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई ट्रामा और एक्सीडेंट की वजह से जो ऊन बने हैं, जख्म बने हैं, तो इनको जल्द अज जल्द ठीक करने के लिए भी इस मेडिसिन को दिया जाता है। ये मेडिसिन ऑपरेशन के बाद भी दिया जाता है। एटमिन जो दानी होती है, पिंपल्स होती है स्किन में, इन मसले को हल के लिए भी दिया जाता है। आपके बॉडी में जिधर भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है, रेस्पिरेटरी ट्रैक के रिलेटेड हो या यूटीआई को हो या स्किन के रिलेटेड हो, जिधर भी जो भी मसाइल है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो इन जख्म को ठीक करने के लिए निहायत मुफीद, बेहतरीन और पावरफुल एंटीबायोटिक है। इसके इस्तेमाल से आपकी जो इन्फेक्शन है, बुखार है, सोजन है, दर्द है, वो सब कुछ ख़त्म हो जाएंगे और आपको सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। इस मेडिसिन के थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। इसके इस्तेमाल से नाज़िया हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकती है, ड्राई माउथ हो सकती है, स्टमक पेन भी कॉज कर सकती है ये मेडिसिन। अगर इसकी डोज और तरीक़ा इस्तेमाल कर देखा जाए तो ये डिपेंड करता है पेशेंट की नोयत पर कि पेशेंट की एज कितनी है और बीमारी की नोयत कितनी है। लेकिन इसका जो एवरेज डोज है वो बीडी है, दिन में 2 दफ़ा इस्तेमाल करना होगा। अगर ज़रूरत ज़्यादा है तो डॉक्टर TDS यानी दिन में 3 दफ़ा भी रेकमेंड कर सकते हैं। आपकी डॉक्टर आपको जितनी टाइम डोज रेकमेंड किया, इतने टाइम डोज इसका इस्तेमाल करना होगा। लॉन्ग टाइम इसका यूज़ भी नहीं करना चाहिए और सेल्फ प्रेस्क्रिप्शन भी इसका नहीं करना चाहिए। जो भी मेडिसिन, स्पेशल एंटीबायोटिक मेडिसिन अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस्तेमाल से पहले अपने डॉक्टर से सलाह मशवरा निहायत ज़रूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।